जिंदगी ये क्या होगी। जियो जियो, क्या बात है। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सदा कोई बद्दुआ होगी। कि मैंने किया है ये फैसला, अरे जीना नहीं है तुम्हारे बिना। तो जिए कैसे हमें बिन आपके। साथ कर दो आज। जिए तो जिए कैसे हमें बिन आपके। तो लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। आदरणीय दादा हमारे भोले भोले साक जी लोहागढ़, आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को, धन्यवाद। जिए तो जिए कैसे हैं बिन आपके। कोई ये जो इतने सारे हमारे श्रोतागण आए हैं, हाँ ये लोग केवल हम लोगों की मुर्गियां सुनने नहीं आए हैं। हाँ। ये लोग कीर्तन में कुछ पाने आए हैं। और क्या। अब 3-4 मुर्गी तुम लगाओ, फिर 6-7 हम लगाएं, फिर 10-12 तुम लगाओ, फिर 15-20 हम लगाएं। और क्या, दो ही लाइन में कटपीस कीर्तन सब बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। बस यही कारण है तूफानी जी कि तुम जिला जालौन से बाहर नहीं जा पा रहे हो। यानी कभी जा पाएंगे बेटा। तूफान तो उठता है लेकिन बस समाप्त हो जाता है थोड़ी दूर जाकर। बस यही कारण है। अब इस धुन पर हमारे पास भी एक गाना लिखा हुआ है, कहो तो हम भी वही गा दें। क्या फायदा। लेकिन नहीं, तो मैंने कह दिया कि जवाब ही नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। और क्या। आइए सुनिए, गीत सुना रही हूँ अपनी तरफ से आप लोगों को। सुनिए। एक गीत बजा था बहुत पहले। कौन सा। देरे ना देरे ना आरे ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनी सुरीली आलाप लगाते हैं आप, बहुत बढ़िया। फिल्म वालों ने गाया है। क्या गाया फिल्म वालों ने। कि माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। आजा बेटे आजा, क्या बात है।
संजू तिवारी जी जो कि बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार हैं, बजरंग मंडल भैया की ओर से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। मेरी ओर से आपको सादर नमन है। श्री हनुमान जी महाराज सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। बढ़िया धन्यवाद है। फिल्म वाले कह रहे हैं क्या बोले? जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, कि तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहां जहां मैं वहां वहां। क्या बात है? अरे तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहां जहां मैं वहां वहां। माहिया तेरी कसम, अब देखो फिल्म वाले कह रहे कि जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही हूं। और तूफानी जी देखो, कीर्तन कीर्तन होता क्या है, हाँ समझो। ये नहीं जिए तो जिए कैसे हाय बिन राम के। हाँ अब उसमें ये भी पता नहीं कि कौन किससे कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कह रहा है। हाँ नहीं, कीर्तन एक शाब्दिक आनंद होता है। और क्या? और कीर्तन में शब्दों की ही मारामारी चलती है। हाँ, मटका मटकी से कुछ नहीं होता। तो जरा सुनिएगा आप। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, हाँ सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल, सीधे बैठो पप्पू भाई। एक बार महाराज दशरथ अपनी पत्नी सुमित्रा के पास पहुंचे और सुमित्रा माता से कहने लगे, सुमित्रा सुमित्रा, आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके कुछ बातें करूं, हाँ तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करूं। वाह, और महाराज दशरथ ने माँ कौशल्या का ज्यों ही हाथ पकड़ना चाहा, हाँ तो कौशल्या माँ ने हाथ रोक दिया, कहा रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। मेरा हाथ पकड़ने से पहले हाँ आप एक बार वो बात याद करिए। हाँ, कहा कौन सी बात? कौन सी? बोले जिस समय हमारा तुम्हारा विवाह हो रहा था, हाँ तो महाराज आप भी जानते हो, जिस समय आप मुझसे विवाह करने गए, हाँ, क्योंकि इंद्र भी मुझसे विवाह करना चाहता था, वो भी मुझे पाना चाहता था, वाह, लेकिन मेरा विवाह आपके साथ हो गया, तो इंद्र ने उसी क्षण आपको श्राप दिया था। हाँ, कहा था जाओ दशरथ, जाओ। मेरा श्राप है कि तुम जिस क्षण सुमित्रा के पास आओगे, हाँ। उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वाह, ये पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। हाँ वो श्राप महाराज एक बार याद करिए। सुमित्रा माता कहने लगी, हाँ, याद करिए। के प्रियतम के प्रिय प्रेम पिया से नैना, महाराज दशरथ कह रहे हैं हाँ, कि प्रिय, प्रिय, मैं तो आया था तुम्हारे पास बैठकर कुछ बातें करने के लिए, हाँ, तुम्हारे साथ प्यार भरे कुछ पल बिताने के लिए, हाँ, लेकिन लेकिन महाराज कहने लगे कि प्रियतम के प्रिय प्रेम पिया से नैना,
और सुनो सुमित्रा, कि प्रेम पीयूष प्रिया पिए बिना चैना। जब तक प्रेम का पीयूष नहीं पी लेता मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो सुमित्रा माता ने हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज रुकिए, मुझे छूने से पहले वो बात याद कर लीजिए। कहा कौन सी? कि पाणी ग्रहण पर श्राप इंद्र से आपने पाया वहां। तो महाराज छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। छूना मना है महाराज, छूना नहीं मुझे। क्यों? क्यों? अरे छूना नहीं छूना पिया छूना मना। महाराज आपको इतने से ही सबर करना होगा कि सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। बस इसी में आपको सबर करना होगा महाराज। महाराज ने देखो, बैठ जाओ। कल्लन कुशवाहा जी मंत्री, ये कल्लन कुशवाहा जी की तरफ से मंत्री जी हैं आप। क्या बात है और मंत्री आपकी तरफ से 101 रुपए का ये स्नेह आया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। अच्छा भैया, हमारे लाल जी गुर्जर बजरंग मंडल, उनकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर हमारे मुकेश भैया के लिए आया है। जय हो। ले लो बड़ा। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। सुनिएगा, सुनिए आप लोग। सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। तो सुमित्रा ने कहा, महाराज माहिया रोक लो कदम। दशरथ को सुमित्रा माँ ने रोक दिया और कह दिया, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। एक टुकड़ा और सुनिएगा, अब देखिए और कौन किससे कह रहा है। सुनिए आप लोग। हनुमान जी महाराज श्री राम मिलन गुर्जर जी पीपरी कला से आप पधारे हैं और आपकी तरफ से ये 101 रुपए का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य के पास पहुंच गए शिक्षा लेने के लिए। सारी विद्याएं हनुमान जी महाराज को सूर्य देवता ने सिखा दी, लेकिन एक विद्या रह गई। कौन सी? तो सूर्य देवता कहने लगे, हनुमान अब ये विद्या मैं तुमको नहीं दे सकता। कहा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि ये विद्या केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति शादीशुदा होगा, और तुम तो ब्रह्मचारी हो, कुंवारे हो, इसलिए तुमको ये विद्या नहीं दे सकता मैं। हनुमान जी ने विचार किया, अगर ये विद्या मेरे पास नहीं आई तब तो फिर बड़ा अचंभित काम हो जाएगा। किया क्या जाए? गुरुजी यानी सूर्य देवता ने कहा, हनुमान एक रास्ता है मेरे पास। अगर तुम, मेरी पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला, अगर तुम उसके साथ विवाह कर लो तो ये विद्या मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। सुवर्चला और हनुमान जी का विवाह हो गया। अब सुवर्चला हनुमान जी से कहती क्या है?
बोली स्वामी स्वामी। हमारी आपकी शादी हो तो गई है, हाँ लेकिन सुनिए मेरी बात। हाँ सुनिए। विद्याधर विद्वान विदुर कहलाए, क्या बात है जियो। जय हो भोलेनाथ। बहुत सुंदर बाबा। वाह, जय हो भोलेनाथ। शाबाश। अरे जियो, बहुत सुंदर। जय हो। क्या बात है जियो। जय हो। वाह, जीत हो। जय हो। अरे वाह, तुम्हारा हकीकत में कोई जोड़ नहीं है। ये तुम बेजोड़ हो। हनुमान जी महाराज से सुवर्चला ने कहा महाराज महाराज हमारी तुम्हारी शादी हो तो गई, लेकिन लेकिन विद्याधर विद्वान विदुर कहलाए। आप विद्या लेने आ तो गए हो महाराज, हाँ और क्या। अरे विद्या हित विद्यार्थी बन के आए। आप मेरे पिताजी के पास विद्यार्थी बन के आए हो, हाँ और क्या। लेकिन अब हमारा तुम्हारा विवाह हो गया। ये लेकिन ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। और क्या। कैसे? ऐसे शादी को साधना समझ के हम तुम कुछ दिन रहेंगे यहाँ। ये शादी हमारे तुम्हारे लिए एक साधना के जैसी है, हाँ और क्या। एक पूजा के जैसी है। वाह, तो महाराज एक काम करिएगा सुनिए। कि शादी को साधना समझ के हम तुम कुछ दिन रहेंगे यहाँ। तो छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। अरे छूना नहीं छूना पिया छूना उधर सुमित्रा माँ कह रही है कि छूना नहीं छूना पिया छूना मना। और क्या। इधर हनुमान जी महाराज सुवर्चला कह रही है कि छूना नहीं छूना पिया छूना मना। वाह बताए। समझो। एक बात और देखिए, और कौन कह रहा है। और सुनिए। महाराज पांडु जय पांडु। और उनकी पत्नी माद्री। क्या बात है। महाराज पांडु जैसे ही अपनी पत्नी माद्री के पास आए हाँ और उनको स्पर्श करने लगे, हाँ, तो माद्री ने याद दिलाया, कहा महाराज मुझे छूने से पहले वो बात याद करिए हाँ समझो। जब एक बार ऋषि और उनकी पत्नी हिरन और हिरनी बन के विचरण कर रहे थे, वाह तो आपने उनको मार दिया था, हाँ, उनका शिकार कर दिया था। तो उन हिरन हिरनी के जोड़े ने आपको श्राप दिया था कि आप जैसे ही अपने पत्नी के संपर्क में जाओगे तो आपकी उसी क्षण मौत हो जाएगी। ये नेटवर्क चले जाएंगे। तो माद्री समझा रही है, कहने लगी सुनिए महाराज, सुनिए। सुनते रहिए। विषम वासना में उपासना जाती।
और महाराज इस समय हाँ अरे विषय ये विषय ऋषि की समझ ना आती, महाराज के समझ नहीं आ रही है। हाँ समझो महाराज। तो माद्री ने कह दिया महाराज सुनिए, सुनिए। दृश्य त्रगों से अभी तक मृग का द्विवेदी वो जाता नहीं। तो महाराज महाराज छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। क्यों मना है? क्यों? कि तुम रहो दूर। माद्री ने कहा महाराज महाराज अरे तुम रहो दूर हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर। तुम रहो दूर हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर।